साथियों, बहुजन समाज पार्टी के लिए दिल्ली विधानसभा से बहुत बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव बेहद करीब है और वहां पर चुना जाना है नया मुख्यमंत्री। साथियों, इसीलिए बहुजन समाज पार्टी ने दिल्ली में एक बहुत बड़ा खेल कर दिया है। जिस खबर को सुनकर साथियों आपको बहुत खुशी होगी और इस खबर को लेकर तमाम पूरे देश में बहुजन समाज के लोगों में खुशी की लहर छाई हुई है। लेकिन एक तरफ साथियों अगर देखा जाए तो जो अपमान हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के अंदर बाबा साहब का किया, उतना अपमान साथियों आज तक किसी ने भी बाबा साहब का नहीं किया होगा। क्योंकि संसद के अंदर जब कोई सांसद खड़ा होकर बोलता है तो संसद की आवाज पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जाती है और तमाम देशों के लोग इन लोगों को सुनने का काम करते हैं। तो आज पूरी दुनिया के लोग क्या सोच रहे होंगे बाबा साहब को लेकर और हमारे देश के मंत्री गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कि जिस संविधान की बदौलत आज हमारे देश में अमित शाह को गृह मंत्री बनने का मौका मिला और वो खुद संसद के अंदर खड़े होकर उसी बाबा साहब का अपमान कर रहा है। खैर साथियों, अब अमित शाह माफी मांगने का काम बार बार कर रहे हैं, लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो दिल्ली से वर्तमान की सबसे बड़ी खबर बहुजन समाज पार्टी को लेकर आई है। साथियों, दिल्ली में इस बार अरविंद केजरीवाल की कुर्सी जाने वाली है। साथियों, उस समय को याद करें जब दिल्ली के अंदर विधानसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 14% वोट मिला था और फिर उसी के बिहाफ पे उसी के दम पर आरएसएस ने एक नई पार्टी बनाने की योजना बनाई जिसका नाम था आम आदमी पार्टी। ये आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई गई थी और उसने नुकसान पहुंचाया भी। फिर वहां पर जन्म हुआ आम आदमी पार्टी का। लेकिन जब इस पार्टी का जन्म हो रहा था, इसके संस्थापक सदस्यों में एक बड़े ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिनका नाम है कुलवंत राणा। साथियों, आज आम आदमी पार्टी के संस्थापक कुलवंत राणा ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ, समर्थकों के साथ बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली है। यह वर्तमान की सबसे बड़ी खबर है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी को दिल्ली में बहुत बड़ा झटका लगा है। साथियों, इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं आप, जो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है, तो जब वहां पर आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य कुलवंत राणा बीएसपी का दामन थाम रहे हैं अपने सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं के साथ में, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में बसपा का जनाधार बढ़ने वाला है। लेकिन इसमें साथियों एक बड़ी बात और भी है। आपने देखा होगा तमाम जब देश में चुनाव होते हैं तो तमाम नेता, तमाम पूर्व विधायक, सांसद बहुजन समाज पार्टी में आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, टिकट लेकर चुनाव लड़ते हैं, हारते हैं और वापस छोड़कर चले जाते हैं। अगर कुलवंत राणा इसी मनसा से आए हैं पार्टी में कि विधानसभा का चुनाव है, चुनाव लड़ लेंगे, जीत गए तो ठीक, नहीं तो अपनी राह फिर और नहीं बनाएंगे, तो इससे पार्टी का नुकसान होता है। लेकिन अगर कुलवंत राणा सच्चे दिल से बीएसपी का दामन थाम रहे हैं, उनको लगता है कि बीएसपी का भविष्य उज्जवल है, तो उनको पार्टी में रुककर काम करना चाहिए और उससे पार्टी और भी मजबूत होगी। ये खबर वर्तमान की सबसे बड़ी खबर है बहुजन समाज पार्टी के लिए। और अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा साथियों एक पोस्ट जो बीएसपी के एक समर्थक है इमरान शकील खान, उन्होंने एक पोस्ट लिखी है जो आपको देखना बेहद जरूरी है। डिस्प्ले पर देखिए। अरे हम बहुजन वो है जिन्होंने गांधी और लोहिया के चेलों के हाथ में बाबा साहब का पोस्टर पकड़ा दिया, जिनकी जुबानों से हमने जय भीम का नारा बुलंद करा दिया। आज बहुजन मसीहा, बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब बहुत खुश हो रहे होंगे कि पूरी संसद और विधान भवन में, के पूरे संसद और विधानसभा में बाबा साहब के नाम की गूंज है। देश का पक्ष विपक्ष जय भीम कर रहा है। किसी ने भगवा छोड़ा, किसी ने हरा, किसी ने पीला, किसी ने लाल, चारों तरफ नीला ही नीला नजर आ रहा है। इस दिन के लिए मान्यवर साहब काशीराम और सामाजिक परिवर्तन की महानायक आदरणीय बहन जी ने बहुत अथक प्रयास किया, तब ये दिन देखने को मिला। आज बाबा साहब की विचारधारा सब विचारधाराओं पर भारी है। आज बाबा साहब का कद सब महापुरुषों पर भारी है। बाबा साहब इस सदी के महानायक है। इस तस्वीर को देखे साथियों, विधानसभा की तस्वीर है,
पूरी विधानसभा में आपको बाबा साहब नजर आएंगे। और पिछले 1 साल से लगातार आपको दिख ही रहा है, तमाम नेता विपक्ष के, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो, चाहे महाराष्ट्र के भी नेता हो, तमिलनाडु के भी नेता हो, सबके सब अपने हाथ में भारत के संविधान को लेकर चलते हैं, बाबा साहब को लेकर चलते हैं। यानी कि आज समय वो आ गया है कि बाबा साहब के बगैर किसी की भी दाल गलने वाली नहीं है। और जो अपमान आज बाबा साहब का अमित शाह ने किया, वो लगातार सफाई देने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, उनको आज बहन कुमारी मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गजब का धोया है, उन पर जमकर गरजी है बहन कुमारी मायावती। आप बहन जी का ये वीडियो भी देखे, साथ ही साथ देखे वीडियो को। और अब तो ये पार्टी भारतीय संविधान में इन वर्गों के मिले आरक्षण को ही सही वक्त आने पर खत्म करने में लगी है। और इन सब मामलों में बीजेपी भी हमें कोई पीछे नजर नहीं आती है, पीछे होती हुई। और इन सब मामलों में बीजेपी भी कोई पीछे नहीं है। ये पार्टी भी इन वर्गों के वोटों को लुभाने के लिए आए दिन किस्म किस्म की सियासत करती रहती है। और इस चक्कर में अब ये पार्टी खुद ही अपने जंजाल में बहुत बुरी तरह से फंस गई है। कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग हों, ये सभी दल अभी भी बाबा साहब का कतई भी दिल से सम्मान नहीं करते हैं। अर्थात इनका सम्मान केवल दिखावटी बछलावा वाला ही रहा है, अभी तक जो हमें देखने के लिए मिल रहा है। और अब ये सभी पार्टियां बाबा साहब का केवल नाम इस्तेमाल करके इनके अनुयायियों का वोट लुभाने में ही लगी हैं, जिनसे बाबा साहब के अनुयायियों को हमेशा सावधान रहना है। और अभी ने बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलकर अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी से ही जुड़कर अपने मसीहा व भगवान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम यूपी की तरह पूरे देश में भी रोशन करना है, ताकि फिर कांग्रेस, बीजेपी व अन्य कोई भी जातिवादी व संकीर्ण मानसिकता रखने वाली पार्टी कभी भी इनका अपमान करने की अपनी हिम्मत न जुटा सके, तथा फिर आए दिन इनके अनुयायियों का हर स्तर पर हो रहा शोषण व उत्पीड़न आदि भी होना काफी हद तक जरूर बंद हो जाएगा। संक्षेप में अब मेरा यही कहना है कि खासकर दलितों व अन्य उपेक्षित वर्गों के वोटों के लिए पिछले 1-2 दिनों से संसद में सत्ता व विपक्ष के बीच में जो सियासत चल रही है,